अफसोस होता है कभी इस बात को लेकर? बहुत अफसोस होता है जब सैनिक और सेना एक बयान देती है, उस पर कुछ राजनीतिक दल सवाल और सबूत उठाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक डीजीएमओ अनाउंस करते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, सबूत मांगे जाते हैं। पुलवामा पाकिस्तान करता है, 26/11 पाकिस्तान करता है। कुछ कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, हिंदुओं ने किया है। बड़ा दुख होता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र नीति पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सेना की तरफ से तेजपुर पीआरओ का स्टेटमेंट आ चुका है, जब भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है 1 इंच ज़मीन नहीं गई है, तो उसके बाद भी कुछ लोग अगर कहे कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, तो मेरा तो खून आपके खून की तरह ही खौलता है, बहुत खौलता है। और खास करता है तो क्या इसमें ये एक जो सिलसिला, वो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। एक के बाद एक शुरू करते हैं अरुणाचल से ही, फिर आएंगे हम गलवान पर भी। बिल्कुल। अरुणाचल में एक के बाद एक हमारे पास खबरें आती हैं, एक नहीं 2 गांव बसा दिए, फिर हेलीपैड बना दिया। आप ही के सांसद तापिर गांव संसद में 19 नवंबर को बाकायदा ये बयान देते हैं 2019 में कि हाँ 50 से 60 किलोमीटर अंदर चीन आ गया है। तो क्या ये जानकारी साझा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो जाती? सेना ने बयान दिया, सेना के बयान को मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, उसमें मैं जा ही नहीं रहा। जवाब दूं जी। आपने तापिर गांव का जिक्र किया, 2019 के बयान का। 2021 का बयान है, चाइना ऑक्यूपाइंग एरिया सिंस 1980s, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन अरुणाचल नॉट न्यू, सेज बीजेपी एमपी तापिर गांव। और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है, एंड ऑफ द ट्वीट पढ़ता हूं, सारी जो ऑक्यूपेशन हुई वो कांग्रेस के रेजिम में हुई, कोई फ्रेश इंकर्जन मोदी के राज में नहीं हुआ है। ये उनका ट्वीट भी है, ये तापिर गांव। अब आपने क्योंकि तापिर गांव को एक प्रामाणिकता का एक वो बना दिया है, तो अब मैं चाहूंगा, आप बना रहे हैं। अभी आपने तापिर गांव पे 5-6 मिनट बोला। हाँ, तो मैंने तापिर गांव का 5-6 मिनट नहीं बोला है। अब आप उसमें यू टर्न कर सकते हैं। नहीं, मैं यू टर्न बिल्कुल नहीं करता हूं। तापिर गांव का 2019 बात रख लूं, आपका सवाल सुन लिया। क्या सवाल सुना? मुझे एक कंप्लीट तो करने दीजिए। बोलिए। 10 सेकंड और। जिस एक इसी तरह से सेल्फ गोल कांग्रेस का भी हुआ था। कांग्रेस किसने सेल्फ गोल किया? अभी नहीं हुआ। कौन सा? तापिर गांव पे। आप तापिर गांव पर सेल्फ गोल हो गया? चलिए छोड़िए, आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं। पूरी रिसर्च नहीं की, आपको 2019 तक का ही दिया, उसके आगे का नहीं दिया। 2019 में गलत बयानी कर रहे थे तापिर गांव पे मत लीजिए। 2019 में संसद में जो बयान दिया गया, संसद के पटल पर चलाए, चिल्लाता नहीं हूं मैं। अरे डिबेट नहीं, मैं डिस्कशन करता हूं। संसद के बयान को इतना हल्का बना दिया आपने, इतना हल्का बना दिया। अब मैंने अभी आपको तापिर गांव का सुनाया है। ट्वीट और संसद के बयान में फर्क होता है कि नहीं? चलिए, आप 19 सांसद अभी बने नहीं, शायद संसद की गरिमा 2019 का पार्लियामेंट में दिया है उन्होंने। जी, 19 नवंबर। ये भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में दिया। आपके पब्लिक डोमेन में, पार्लियामेंट में ये कहना, चलिए ठीक है, आपने पुश्ते मेरी माफ नहीं करेंगी अगर मैं ये सवाल नहीं उठाता हूं। आप पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट मुझे निकाल के दिखा दीजिए, पर मैं अभी आपको एक और बताता हूं। और तब क्या करेंगे? मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, पर 2021 का भी स्टेटमेंट एक्नॉलेज आप करेंगे ना? हाँ। 2021 का स्टेटमेंट एक्नॉलेज करेंगे। इज नॉट अ न्यू थिंग। अच्छा चलिए, लास्ट वाली लाइन आपने कुछ कहा था। चलिए एक सेकंड, लास्ट वाली लाइन क्या कहा था आपने? ये इसमें ट्वीट में है, ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी मुलाकात स्वामी जी के साथ जो उन्होंने की थी उसके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था। ये कौन से दिन का है? ये उनका जब उन्होंने ये 2020-21 का है, 21 का है, 2021 उसी। अरे नीचे होगा ना डेट। ये स्क्रीनशॉट लिया है, मैं ट्वीट खोल सकता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातों पर आप मंगवा लीजिए अपनी रिसर्च टीम से भी। हाँ। I met Swami, एक सेकंड, 2 दिसंबर 2021 की बात हो रही है। When he asked about Chinese intrusion, I told him that during 1962 war, China occupied 2-3 locations during Congress regime, but no fresh incursion has taken place during Modi regime. Unfortunately, he has misquoted me. अब मुझे एक और लास्ट, एक और कांग्रेस वालों ने एक बार ट्वीट किया था कि एक गांव चला गया, एनडीटीवी की रिपोर्ट को कोट किया था। उसी एनडीटीवी की रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि वो 1959 से वो गांव चाइना के कब्जे में है, लॉन्गजू इंसिडेंट के बाद। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन के दे दिए, जिन्होंने पियार टंगनक, चापजी घाटी, धूम चेली, डेम जॉग, ये सारा दे दिया। 600 इंकर्जन हुए। श्याम सरन की किताब है, 2010 से 13 में 600 इंकर्जन हुए, और ये सब तब हुआ जब एमओयू साइन हुआ और चाइना का चंदा हुआ। अब आपने की चर्चा की कितने, कौन से साल में कितने इंकर्जन हुए? 2010 से 13 में 600 इंकर्जन हुए, श्याम सरन की किताब में लिखा। चलिए, अब पर आपने एक मिनट, मुझे पता है आप आंकड़े देंगे, और मुझे पता है आप आंकड़े तो आएंगे सर। आप दीजिए, जब आंकड़ों की बात कांग्रेस को भी थोड़ा मौका दे दीजिए। हाँ, कांग्रेस को भी मौका दीजिए आंकड़े दिखाने का। पर चलिए, आपने चर्चा की बात की। एक मिनट, चीनी घुसपैठ के सरकारी आंकड़े, इंकर्जन और इंट्रूजन में अंतर है। सरकारी आंकड़े। हाँ, चलिए आप बोलिए।
2000 कौन से साल से कौन से साल बताया आपने? अरे भाई साहब देखिए, अक्साई चीन तो कभी गवा कौन दिया से था। साल से कौन सा साल बताया? अभी मेरे पास अब बैकफुट पर मत आइए। 2010 से 13 2010 से 13 कितने बताए? 600 600 बिल्कुल ठीक आंकड़ा बताया। श्याम सरन की किताब में 3 साल में 600 बिल्कुल सही बताया। 2014 में 460, 2017 में 426, 18 में 326, 2019 में 463। 3 साल में ये आंकड़ा हो जाता है 1200 इनकर्जन्स का। ठीक है, सरकार के आंकड़े। ठीक है, आगे बताइए। आगे बताता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद क्योंकि पार्लियामेंट की बात की है तो चले पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट आपको बता देते। अच्छा स्टेटमेंट है, सुनिएगा, थोड़ा वैल्यूएबल स्टेटमेंट। Many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. ये स्टेटमेंट याद है आपको ए के एंटनी साहब का? बिल्कुल याद है। हाँ, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं बेस्ट डिफेंस वाज टू नॉट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब 2014 के बाद जो माइंडसेट चेंज हुआ है उसके बारे में 10 सेकंड दे दीजिए, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि सरकार का रोल केवल ये नहीं कि उन्होंने क्या नहीं किया, हमने क्या किया ये भी बताना हमारी जिम्मेदारी है, और आपके शो पे खासकर। हमारे ट्रूप्स को वहां पर अभी एडिशनल ट्रूप्स और लेयरिंग ऑफ ट्रूप्स वहां पे हम स्टेशन करते हैं, उनके लिए 22,000 ट्रूप्स के लिए कंट्रोल्ड हैबिटेट, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर 450 टैंक्स, हाउइट्जर्स, वहां पे हमने रफाल प्लेस कर लिए। आगे अरुणाचल सिक्किम में भी किया है, हैवी एक्सकेवेटर्स वगैरह मूव किया है। 9 टनल हमने बनाए जिसमें कि एक सेकंड सर प्लीज मिनट 10 सेकंड, उसके बाद मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। 9 टनल बनाए जिसमें 2.5 किलोमीटर का सेला टनल, 11 और टनल अभी थोड़े वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। रोड प्रोजेक्ट्स में वेस्टर्न लद्दाख और जंस्कार वैली ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी बनाई। डीएसडीबीओ का जो था क्लास 70 स्पेसिफिकेशन, जिससे कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए और बेहतर ये हो सके। और अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीएसडीबीओ लद्दाख में है वो। सर मैं पूरा देखिए, मैं पूरे एलएसी की बात कर रहा हूं सर, प्लीज आप खुद कंफ्यूज हैं। मैं अरुणाचल की बात कर रहे हैं, मैं अरुणाचल पे भी आ रहा हूं। देखिए सुधीर जी, आपका संदीप है वो। देखिए अब आप हैसल मत देखिए, आराम से बताइए। मैं देखिए आपका शो है, मैं हैसल बिल्कुल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस वाले का काम भी आप ही करना चाहते हैं, पर ऐसा ना करें। सुनिए ना आराम से। 44,000 करोड़ की कनेक्टिविटी केवल अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें कि 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी में, 3 रेल लाइन जो सारे स्ट्रेटेजिक रेल लाइन है, इसमें से एक लाइन है भालुकपोंग टू तवांग। उसके बाद रोड्स कनेक्टिविटी जिसमें ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, 10 सेकंड का पूरा ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। आज हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बनाया। इतना हो रहा है। अब 1 मिनट रुकिए,